एक दिन ऐसा आया मेरे लाइफ में कि अचानक से मुझे लगा कि मेरे बॉडी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है और उस समय मुझे मेरा हाफ बॉडी काम करना बंद कर दिया। हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। मैं लगातार अपने बारे में सोचता रहता था कि अब क्या करूंगा। उस समय एक दिन ऐसा भी आया कि जब मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मैं बेड रेस्ट पे था और मेरा लगाव मोबाइल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते गया। मैंने भी आईडी क्रिएट किया यूट्यूब पे। ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि यूट्यूब पे पैसे कमाने हैं, लेकिन जब भी नाम लिखा जाएगा कि शुरुआत किसने की, उसमें बिहार में पहले शुरुआत करने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। यूट्यूब पे सफल होने के लिए तीन टिप्स आपको देना चाहूंगा। लोग अक्सर कहते हैं कि छोटे शहर में छोटे सपने पलते हैं। अगर बड़े सपने देखना है तो बड़े शहर में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अगर आप सपने देख सकते हो तो उसे पूरे कहीं भी कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और मैं एक यूट्यूबर हूं और एंटरप्रेन्योर हूं। मेरी कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। बिहार के एक छोटा सा जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव माधोमठ से में मेरा जन्म हुआ और कहानी मेरी वहीं से शुरुआत होती है। जैसे बचपन सभी का गुजरता है वैसे मेरा भी गांव में पढ़ाई हुआ। शुरू से मेरा सपना था, पारिवारिक माहौल ऐसा था, पिताजी सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में, तो शुरू से मेरा भी सपना था फौज में जाने का, पुलिस में जाने का। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ये सपना और भी मेरे ऊपर छाप छोड़ते गया। जैसे मेरी 12th की पढ़ाई पूरी हुई, मैं आर्मी की बहाली के लिए निकल पड़ा। मेरी उम्र 16 साल थी और उस समय मेरी किस्मत साथ थी और थोड़ा बहुत मैंने मेहनत किया। मैंने फर्स्ट टाइम में ही आर्मी ज्वाइन किया और मुझे टेक्निकल कोर में वायरलेस मैकेनिक पे पोस्ट पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। जब मैं आर्मी में गया मुझे लगा वहां पे कि मैंने पढ़ाई बहुत कम की है। 12 पास करके ही मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी। मैं आर्मी में था और उस समय आप समझ सकते हैं बिहार के लड़कों पे एक एक वर्ड होता है जो बड़ा परेशान करता है बिहारी लड़कों को कि लोग क्या कहेंगे। मैंने उस समय आर्मी क्विट करने की चाही, लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है मेरे दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं इस समय क्विट करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। ट्रेनिंग छोड़ के भाग आया, ट्रेनिंग में से आर्मी छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि अभी क्विट नहीं करनी चाहिए हमको, आगे और भी देखें और भी कहीं हो सकता है कि इसमें भी ऑप्शन आएगा आगे बढ़ने का। धीरे धीरे मेरा 3-4 साल मैंने आर्मी में सेवा दी अपनी। उसके बाद से मैंने फाइनली डिसीजन लिया, मेरा फैमिली सपोर्ट रहा, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आर्मी क्विट करनी चाहिए और आगे और भी पढ़ाई करनी चाहिए। 4 साल बाद मैंने आर्मी रिजाइन दिया वहां से और फिर से पढ़ाई शुरू किया मैं आर्मी रिजाइन देने के बाद ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन कराया, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उस समय हमारे बिहार में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बड़ा वो डरते हैं कि अगर बाद में जॉब नहीं हुआ तो फिर शादी नहीं होगी या कहीं आगे पढ़ाई पूरी कर पाएगा कि नहीं पूरी कर पाएगा। इस सब सोच के तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय मेरी शादी कर दी गई और मैं उस समय बिल्कुल बेरोजगार था। जैसा आप मेरी कहानी में सुन रहे हैं, मैं बेरोजगार था और मेरी शादी हो गई। ठीक ठाक चल रहा था, फैमिली का सपोर्ट था। मैं तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं पटना में आ गया अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं कई सारे एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, बैंक पीओ के इंटरव्यू तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद आप सभी समझ सकते हैं कि जब शादी के बाद लड़की जो होती है, जो वाइफ होती है, उसके भी डिमांड होते हैं। खुल के वो कह नहीं पा रहे थे। मैं भी बेरोजगार था उस समय। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला जा रहा था। बेटी हुई मेरी और शादी के 2-3 साल हो गए, मैं बेरोजगार था, डिप्रेशन में चला गया मैं और काफी अपने बारे में सोचता रहा कि भाई अब कैसे। धीरे धीरे उम्र भी खत्म हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। एक दिन ऐसा आया मेरे लाइफ में कि अचानक से मुझे लगा कि मेरे बॉडी पे कुछ इफेक्ट हो रहा है और उस समय मुझे मेरा हाफ बॉडी काम करना बंद कर दिया। उस समय मुझे लगा कि अब जैसे मुझे आभास हुआ कि पैरालिसिस अटैक हुआ है मुझे। और मेरा जो गांव है गोपालगंज, वहां से पटना 200 किलोमीटर है। यहाँ आते आते देर हो जाती। मैं खुद बाइक पे बैठा, अपने दोस्त को एक साथ में लिया, बाइक चलाते हुए मैं गोरखपुर की तरफ मूव किया, क्योंकि गोरखपुर वहां से 110 किलोमीटर है मेरे गांव से। और फिर मैं बाइक चलाते हुए इसलिए गया कि मुझे लगा कि मैं बाइक चलाता रहूंगा तो मेरा बॉडी काम करते रहेगा और एक्टिव रहूंगा। और मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पे मैं एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद जब डॉक्टर मेरे पास आए तो डॉक्टर का बस एक ही सवाल था। जब पूरा उन्होंने चेक किया उसके बाद पूछा उन्होंने कि क्या दिक्कत है तुमको। मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं है।
तो क्या परेशानी है, तुम क्या सोचते हो ज़्यादा? मैंने कहा कुछ सोचता नहीं हूँ अभी तो, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने कहा कि तुमने किसी चीज़ पे ज़्यादा सोच दिया है, तो तुम्हारे ब्रेन के पीछे में यहाँ पे एक नस है, वो डैमेज हो रहा है। तुम किसी चीज़ पे ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा कि हाँ, शादी हो गई है। तो बच्चे भी हैं? मैंने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर और नहीं आते तो तुम्हें पैरालिसिस हो जाता, तुम्हारा बॉडी आधा काम नहीं करता। अभी फेशियल इफेक्ट है, फेस पे तुम्हारा बस इफेक्ट पड़ा है और ये पैरालिसिस में नहीं आता। इसको मेडिकल टर्म में बेल्स पाल्सी बोलते हैं। ये धीरे-धीरे रिकवरी हो जाएगा। तो मुझे उस समय मेरा आधा फेस काम करना बंद कर दिया था, राइट साइड में मेरा फेस काम नहीं कर रहा था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लगातार उस बेड रेस्ट पे रहा हॉस्पिटल में। वो मेरी टर्निंग पॉइंट थी। जब मैं हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, मैं लगातार अपने बारे में सोचता रहता था कि अब क्या करूँगा? उस समय एक दिन ऐसा भी आया कि जब मेरे मन में ख़्याल आया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा फेस लेके मैं लोगों के बीच में कैसे जाऊँगा? लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। जब अपने दोस्तों के बीच में फेस मेरा आधा काम नहीं कर रहा था, एक आँख बंद नहीं हो रहा था, आधा होंठ काम नहीं कर रहे थे। मैं उस समय ऐसा लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। फिर डॉक्टर जो हमारे थे काफ़ी मोटिवेशन देते थे, जब भी आते थे मेरे पास वो कहते थे कि 1-2 महीने का इफ़ेक्ट है, ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, अपने आराम से किताबें पढ़ो। उन्होंने मेरे पारिवारिक माहौल था कि हमारे परिवार के सारे लोग सत्संगी हैं, तो हमारे पास बुक वगैरह रखे रहते थे संत मत से रिलेटेड, तो हम बुक वगैरह पढ़ते रहते थे बेड पे। उस समय हुआ जो मैं बेड रेस्ट पे था और मेरा लगाव मोबाइल की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते गया। वहीं बैठे-बैठे 2015 मार्च था, वो समय मुझे आज भी याद है। फिर जैसे सारे लड़कों का शौक होता है कि भाई सारे सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, सब पे एक आईडी होनी चाहिए। उस समय मैंने भी आईडी क्रिएट किया यूट्यूब पे। ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि यूट्यूब पे पैसे कमाने हैं। मैं सिर्फ़ जैसे ऑरकुट था, मैं शुरू-शुरू में ऑरकुट पे भी हम लोग का प्रोफ़ाइल था, गूगल प्लस आया था, उस पे भी प्रोफ़ाइल था। यूट्यूब पे हमारा बस वही शौक था कि फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी होना चाहिए। प्रोफ़ाइल क्रिएट किया और हम लोग उस समय दोस्त मिलके ना फेसबुक लोगों के हैक कर लिया करते थे जो फ़िशिंग मेथड से। तो उसको हमने एक वीडियो बनाया कि हाउ टू हैक एफबी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, और वो वीडियो बिना किसी सब्सक्राइबर के मेरा रातों-रात वायरल हो गया और 100% काम करता था वो। और कुछ दिनों में वो वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ उसे हटा दिया यूट्यूब ने, लेकिन 40,000 व्यूज़ और कुछ सब्सक्राइबर मुझे गेन हो गए थे उस वीडियो के माध्यम से। सेकंड मैंने वीडियो बनाया, बस टाइम पास के लिए मैं वीडियो बना रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इससे पैसे कमा सकते हैं। फिर मैंने बनाया कि जब मैंने देखा कि हैकिंग लोग सीखना चाह रहे हैं, तो मैं जो भी नेट से मैंने सीखा था, कुछ भी अलग से नहीं सीखा था, नेट से ही सीखा था। तो मैंने दूसरा वीडियो बनाया हाउ टू हैक व्हाट्सएप। वो वीडियो 1000-2000 चला, फिर उसको कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत यूट्यूब ने हटा दिया। लेकिन सब्सक्राइबर, और उसमें ये यूट्यूब का रूल नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए और फिर 4000 वॉच टाइम पूरा कीजिए तब मोनेटाइज होगा। उस समय वीडियो आज डालिए, आज से पैसे आने शुरू हो जाते थे। 2-4 डॉलर आ गए थे उसमें, मुझे देख के लगा कि ये डॉलर आ रहे हैं तो हो सकता है ये पैसे मिलने वाले हों। मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे सीखना शुरू कर दिया कि पैसे ये अकाउंट में कैसे आएँगे। कहने का मतलब है धीरे-धीरे वहाँ से मेरा यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई और मैं जब संत मत की किताबें पढ़ रहा था तो उसपे उससे रिलेटेड मैं अपना स्टोरी, मोटिवेशनल और धार्मिक बातें रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके हॉस्पिटल के बेड से ही पोस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने चैनल का नाम रखा था जुगाड़ी बाबा उस समय। जुगाड़ी बाबा मैं इसलिए रखा था, सिंपल सी, बिहार में जुगाड़ फेमस वर्ड है और वो मैं इधर-उधर से जुगाड़ करके वीडियो डाल रहा था। मेरा अपना कंटेंट कुछ भी नहीं था। चैनल चलने लगा, धीरे-धीरे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए, डॉलर भी आ गए, 17-18 डॉलर आने लगे, उसपे धीरे-धीरे पैसे बढ़ने लगे। तब मुझे लगा कि इससे कमाया भी जा सकता है और मैंने उस समय चैनल बदल के नाम उसका, लोग उसको ट्रोल करने लगे जुगाड़ी बाबा नाम को, तो मैंने संत मत दर्शन नाम रख दिया। आज भी वो चैनल है यूट्यूब पे। जब वहाँ से डिस्चार्ज हुआ 1 महीने बाद घर आया, घर में पैक रहने लगा, मुझे लग रहा था कि मुझे मेरा इफ़ेक्ट बाहर दिखाई देगा, मैं बाहर नहीं जाऊँ। धीरे-धीरे रिकवरी हो रहा था, सब कुछ सही हो रहा था और उसी बीच यूट्यूब की जर्नी भी शुरू हो रही थी, वीडियो फॉलोअर बढ़ रहे थे, चैनल आगे ग्रो कर रहा था। अच्छा खासा चैनल चलने लगा। मेरा अगस्त 2015 में फर्स्ट सैलरी आई, 40,000 रुपए की मेरी आई उसमें सैलरी, जो इंडियन रुपए में 40,000 मुझे याद है। 40,000 रुपए मुझे पहली बार मिला और वहाँ उस समय मैंने यूट्यूब का जो लैपटॉप वगैरह मैंने परचेज़ किया उससे। मैं जब पटना में रह के पढ़ाई करता था, तो मेरी सबसे पहली ड्रीम थी, जब बाहर हम लोग जब क्लास करने जाते थे, सब्जी मंडी में लोग आते थे, तो कार से लोग सब्जियाँ खरीदने आते थे और बैक गेट खोल के एक साइड से सब्जी रखे और एक साइड से बैठ गए। तो ये सपना होता था कि यार ये कितना अमीर है, सब्जी खरीदने कार से आया है। तो कार खरीदने का जो सपना था वो हमने यूट्यूब पे 1 साल रहते हुए फर्स्ट हमने सपना अपना पूरा किया, कार खरीदा यूट्यूब के पैसे से। उसके बाद धीरे-धीरे जर्नी चल रही थी, यूट्यूब से अच्छा खासा 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीने आने शुरू हो गए, चैनल बढ़ने लगा। अब 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हमारे। बीच में आपने देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लॉकडाउन में लोग हमारे बिहार के, हमारे यूपी के लोग पलायन करके आ रहे थे। उस समय अच्छा खासा पैसा आ रहा था, हम भी समाज सेवा में उतर गए। जब आपने देखा होगा, जो लोग पलायन देखे होंगे वो सब इस दर्द को फ़ील कर सकते हैं।
हम लोग हाईवे के किनारे खड़े होके लोग जब जाते थे पैदल रोते हुए तो उनको खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे। वहां पे फिर हमारा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट मिला हमें, हमने देखा पलायन को, हमने पूरा रिसर्च किया, पता चला कि हमारे यहाँ रोजगार है ही नहीं। हमारे यहाँ के लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं जॉब करने, और जब पलायन हुआ तो सारे लोग वापस आ रहे हैं। तब हमने सोचा कि हमारे यहाँ रहते हुए छोटे छोटे कम पूंजी में कौन सा उद्योग लगाया जा सकता है। इस पे हमने रिसर्च शुरू किया। मेरा पहला चैनल था संत मत दर्शन, जिस पे रिलीजियस पोस्ट करता था। उसके बाद मैंने एक लोकल ब्लॉग चैनल बनाया, जिसके माध्यम से आप सभी मुझे जानते हैं, अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स के माध्यम से। तो मैंने लोकल चैनल बनाया। मेरा प्लान ये था कि लोकल चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है, उसे आप सभी को दिखानी है, और वो सब हमने दिखाना शुरू किया। बिजनेस लोकल क्षेत्रों में मैंने खोज के उस पर बिजनेस आइडिया देना शुरू किया कि अगर आप पलायन करके आए हैं तो कम पूंजी में 40-50 हजार रुपए में, 15-20 हजार में कौन सा उद्योग लगाएंगे कि आपको बिहार में रहना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों की तलाश थी। बिहार में मैंने सबसे पहले शुरू किया बिजनेस आइडिया पे वीडियो देना, और लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया और काफी सपोर्ट मिला। 1 साल के अंदर ही 4 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए। उसके बाद से मैं जब बिजनेस प्रमोट कर रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि जिसका बिजनेस मैंने दिखाया कि भाई यहाँ से मशीनें ले सकते हैं, आप ये उद्योग शुरू कर सकते हैं। बिहार में बहुत भोले लोग होते हैं, बड़ी जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो वो लोग जो मशीनें बेचते थे, उन लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया। किसी को खराब मशीनें दे दिए, या किसी को मशीन से ज्यादा पैसे ले लिए। तो ये सब चीज देख के ना मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं जो मकसद लेके चला था वहां ये मैंने गड़बड़ी आ रही है। ये मैं जो मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लोगों को उससे नुकसान पहुंच रहा है, डबल पैसा देना पड़ रहा है, उसके बाद से मशीनें सही नहीं मिल रही है, बिजनेस उनका फ्लॉप हो रहा है। तब मैंने वहां से मेरे बड़े भाई साहब जो अभी वर्क फ्रॉम होम पे थे, अब आदित्य बिरला कैपिटल में ब्रांच मैनेजर थे, उनको मैंने घर पे थे, मैंने उनसे राय लिया वहाँ कि भैया ऐसे ऐसे मेरा सपना ये था कि लोगों को ऐसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाए, और इसमें मैं फेल होते नजर आ रहा हूँ कि लोग मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वीडियो से प्रमोशन दे रहा हूँ और लोग उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि अभी मैं घर पे हूँ, अगर तुम कहो तो मैं इसमें कुछ प्लान करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तब वहां से हमारी शुरुआत हुई। जो एंटरप्रेन्योर, मैंने शुरू में अपना परिचय दिया कि मैं वहां पे हमने स्टार्टअप शुरू किया मगध मशीनरी के नाम से, बिहार में मैंने शुरू किया। लघु उद्योग की मशीनें बनाने की शुरुआत की, और दिल्ली से जो हमारे मशीन बना के भेजते थे उनका सपोर्ट मिला, वहां से मैन्युफैक्चरर आ गए, जो मैकेनिक थे वो आ गए, और सब मिलके बिहार में बनाना शुरू किया। और हमारी मगध मशीनरी में सारी लघु उद्योग की मशीनें, आज आपको बता दूं 15,000 से लेके 15 लाख की मशीनें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर, हम लोग ऑर्डर पे भी कराते हैं, मैन्युफैक्चर की जाती है। और हम लोग, आप समझ सकते हैं कि 15,000 लगा के हमारे यहाँ से उद्योग लोग शुरू करके अच्छा खासा पैसा बिहार में रहते हुए कमा सकता है। हमने ये शुरुआत की अपने बड़े भाई के मदद से, और वहां से मगध मशीनरी की शुरुआत हुई। आज मगध मशीनरी की सारे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच दिया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया में मगध मशीनरी का ब्रांच खुल रहा है कि भाई हम लोग केवल बिहार के बारे में ना सोचे, केवल बिहार को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे जैसा सोच रखने वाले कुछ और लोग भी होने चाहिए। मैंने एक कहानी पढ़ी थी उस समय कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, और एक चिड़िया थी जो चोंच में पानी भर के जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे कुछ चिड़िया बैठे थे, बड़े बड़े चिड़िया जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे कि तुम अकेले चोंच में पानी भर के इस जंगल की आग को बुझा पाओगी। उस चिड़िया ने कहा कि जंगल की आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब भी इस जंगल की आग की कहानी लिखी जाएगी उसमें बुझाने वालों में मेरी नाम लिखी जाएगी। ये कहानी मुझे वहां से मेरा काफी मोटिवेशन मिला, और मुझे लगा कि भले मैं पूरे बिहार को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता हूँ, पूरे भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जब भी नाम लिखा जाएगा कि शुरुआत किसने की, उसमें बिहार में पहले शुरुआत करने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ से एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी शुरू हुई, और हमारे यूट्यूब की सफलता यहाँ तक पहुंची कि आज 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, शुरू से तो सोच रहे होंगे कि भाई अभिषेक गोस्वामी के जैसे हम कैसे यूट्यूब पे सफल हों। यूट्यूब पे सफल होने के लिए 3 टिप्स आपको देना चाहूंगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, काफी सारे अपने बिहार में यूट्यूब का भी नया चलन पड़ा है कि हर दूसरे घर में एक यूट्यूबर है आज अपने यहाँ। तो 3 टिप्स मैं देना चाहूंगा आपको, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है। सबसे पहला चीज, किसी की नकल ना करें आप। आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप जब भी यूट्यूबर का कहीं नाम आता है तो आपने देखा होगा क्रिएटर्स लिखा होता है, यानी आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो आप दिखा सके लोगों को। आप सबसे पहले अपने अंदर तलाशें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर में क्या वो नॉलेज है जो आप लोगों को बढ़िया से बता सकते हैं। हर तरह के लोग मौजूद हैं, ब्लॉग देखने वाले मौजूद हैं, टेक्निकल वीडियो देखने वाले लोग मौजूद हैं। जिस तरह के आप कंटेंट देंगे उस तरह के लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि टेक्निकल गुरुजी का टेक्निकल चैनल चल रहा है तो मेरा भी चलेगा, और किसी का ब्लॉग चल रहा है तो ब्लॉग चलेगा। ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर क्या है वो पहचाने, और उसी चीज को यूट्यूब पे बना के देना शुरू करें। उस तरह के सब्सक्राइबर आपको, उस तरह के व्यूअर आपको मिल जाएंगे। दूसरा चीज, सबसे बड़ी बात है, जो सब एक वर्ड में अगर यूट्यूब को अगर कहा जाए एक वर्ड में मेरे से कि एक वर्ड बताइए, तो वो सबसे जरूरी है पेशेंस, यानी धैर्य आपके अंदर होना चाहिए।
यूट्यूब लोग बनाते हैं, चैनल बनाते हैं और कल से व्यूज कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि आज 30 व्यूज आए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा और लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। यूट्यूब पे पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक वीडियो कोई ना कोई आपके चैनल पे वो आएगा जो आपके चैनल को वहां से टर्निंग पॉइंट होगा, चैनल वहां से ग्रो करना शुरू होगा। एक वीडियो सारे चैनल में होता है, आप सर्च करके देख लें, किसी के भी चैनल में जब ग्रो किया होगा तो एक वीडियो कोई आया होगा जो चैनल को वहां से मोड़ दिया होगा। पेशेंस सबसे जरूरी है। और लास्ट, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके चैनल पे लगातार। आप ये नहीं कि आज एक वीडियो डाले 1 महीने बाद डाल रहे हैं या 10 दिन बाद डाल रहे हैं। आपके व्यूअर आपका वेट करते हैं। आप जो वीडियो बना रहे होते हैं ना, मैं ब्लॉग बना रहा हूं और किसी चीज पे लोग सर्च करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ भले दूसरे लोग वीडियो बना दिए हों वहां का, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अभिषेक गोस्वामी यहाँ गया था कि नहीं, अभिषेक गोस्वामी गया था तो उसका व्यूज क्या है, उसने क्या कहा था इसके बारे में। लोग आपका सुनना चाहते हैं कि आप वहां उसके बारे में, भले उसके बारे में बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन जो आप पर ट्रस्ट करते हैं वो आपका सुनना चाहते हैं कि आप उसके बारे में क्या बोलते हैं। कंटिन्यूटी होनी चाहिए और ये 3 चीजें। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि टाइटल थंबनेल ऐसा होना चाहिए, टैग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। टाइटल कुछ भी हो, टैग, मेरा सबसे जो वीडियो ज्यादा चला है उसमें टैग एक भी नहीं है। आज भी देखेंगे मेरा सबसे ज्यादा जो व्यूज है उसमें टैग कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस टाइटल है और थंबनेल है, उसी पे वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज है। तो मेरा ये मानना है कि कंटेंट में आपके दम होना चाहिए। अगर बात की जाए अर्निंग की, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कितना अर्निंग कमा पाते हैं, बिजनेस भी है, यूट्यूब चैनल भी है, कितना पैसा कमा लेता है। तो ये बताने वाली चीज नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक ठाक पैसा, 6 डिजिट में पैसा आ जाता है, अच्छा खासा पैसा अर्निंग हो जाता है मेरा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि मैं अपने छोटे से शहर गोपालगंज में रहते हुए आज लाखों रुपए कमा लेता हूं, अच्छा खासा गांव, मुझे बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सपने देखते हैं, सपने देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। साथ अगर आपकी कभी जिंदगी ठोकर मारे तो उठकर खड़ा हो जाएं और कहें कि यह जिंदगी देख मैं फिर से खड़ा हो गया। यकीन मानता हूं दोस्तों मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।